इस नए मसलों में फंसी हुई हूँ। ईशल, शयान मामा उस पर निकाह कर रहा है। क्या? तुम किसी लड़की से निकाह कर रहे हो? इस खानदान की डोर मजबूत हो गई हमें। हेलो फ्रेंड, आखिरकार अनाया को अपनी माँ की इज़्ज़त का ख्याल आ ही गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी खुशी के लिए अपनी माँ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए यही बताने वो आखिरी बार शायान से मिलने जाती है और कहती है कि वो अपनी माँ की खातिर उससे निकाह नहीं कर सकती। लेकिन शायान उसे एक बार फिर बहला फुसलाकर निकाह के लिए राज़ी कर लेता है और इसे अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। अनाया शायान के दबाव पर उसके साथ आ तो जाती है, लेकिन वो अब भी बहुत परेशान बैठी होती है कि अगर इसने शायान से निकाह कर लिया तो अपनी माँ की बर्बादी की जिम्मेदार होगी। अगर इसके बाबा ने इसकी माँ को तलाक देती तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जब काफ़ी देर हो जाती है और अनाया घर नहीं आती तो उसकी माँ बहुत परेशान होती है और आयज़ा को फ़ोन करके कहती है कि वो अनाया का पता करे, वो यूनिवर्सिटी से अभी तक घर नहीं आई। तो आयज़ा भी परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। इस अनाया की वजह से इसकी भी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है, क्योंकि जब से इसकी शादी हुई है वो इसी अनाया के ही मसलों में फंसी हुई है। इसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तो जैसे है ही नहीं। अब भी वो अपने ससुराल के साथ शाम को मिठाई लेकर बाकायदा बात पक्की करने आ रहे हैं और वो इन्हीं तैयारियों में लगी हुई है। इसलिए वो तो नहीं आ सकती, लेकिन वो परेशान ना हो, कुछ देर इंतज़ार करें, वो आ जाएगी। तो सिर्फ ईशल भी शायान के साथ किसी लड़की को जाते देखकर परेशान होती है कि ये लड़का फिर से कोई मसला तो नहीं खड़ा कर रहा। तभी शायान की पार्टी में मौजूद ईशल का दोस्त उसे फ़ोन करके बताता है कि शायान अपने फार्म हाउस पर किसी लड़की से निकाह कर रहा है। तो ये सुनकर ईशल के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से शायान और इस लड़की को देख चुकी थी। तभी वो समझदारी से काम लेते हुए अपने बाबा को सब कुछ बताती है। तो वजाहत साहब शायान के बाबा को लेकर फार्म हाउस पहुंचकर रंगे हाथों शायान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिससे वो निकाह कर रहा है। यहाँ पर शायान मुकरने की कोशिश करता है तो वजाहत साहब साफ साफ कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके अपने ही दोस्तों में से किसी ने ईशल को फ़ोन करके बताया है कि तुम यहाँ फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ निकाह कर रहे हो। तब यहाँ पर ईशल अनाया को देखकर हैरान होती है और फिर वो अनाया को शायान के चुंगल से निकाल कर सबकी नज़रों से बचाते हुए घर तक छोड़ेगी और इस बात की भिनक भी किसी को नहीं लगने देगी। तो इसी तरफ आबिद साहब मिठाई लेकर आयज़ा के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन अनाया की माँ बहुत परेशान होती है क्योंकि अनाया अभी तक घर नहीं पहुँची थी। जब ये बात आयज़ा को पता चलती है तो उसके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है कि अब तो इन सब की इज़्ज़त खाक में मिलने वाली है। लेकिन ईशल की वजह से अनाया वक्त पर घर पहुँच जाती है तो आयज़ा उसकी माँ की जान में जान आ जाती है और फिर रूहान अनाया को अंगूठी पहनाएगा और बहुत खुश होगा। सब घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, जबकि आबिद साहब अपने भाई से कहते हैं कि आज इस खानदान की डोर और भी मजबूत हो गई है, हामिद सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए हो तुम। तब हामिद साहब भी अपने भाई से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब अनाया और रूहान की शादी जल्दी हो जाए। अब अनाया को ना चाहते हुए भी रूहान से शादी करनी पड़ेगी और ये शादी ईशल और हाशिर के साथ ही होना तय पाएगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।